Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो, करेंसी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें फिएट करेंसीज, जो देश में चलाई जाने वाली करेंसीज होती हैं, जिसे भारत सरकार मान्यता देती है, जो हमारे मोड ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होती है, उसे हम करेंसी बोलते हैं। और वो करेंसी मार्केट यहां पर ट्रेड की जाती है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। ठीक है, अब ये करेंसी मार्केट को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आरबीआई रेगुलेट करता है। और ये करेंसी मार्केट में 4 मेजर करेंसीज को ट्रेड किया जाता है, जिसमें से यूएसडी, यूरो, पाउंड और येन, जिसे हम जेपीवाई कहते हैं। ये 4 मेजर करेंसी जो हैं ट्रेड की जाती हैं। अब ये सारी की सारी जो करेंसीज है ना, ये आईएनआर के अगेंस्ट में ट्रेड की जाती है, यानी हमारा इंडियन रुपीस। अब इसी को करेंसी पेयर कहते हैं। जब भी आप किसी पर्टिकुलर करेंसी के अगेंस्ट में इंडियन रुपीस को ट्रेड करोगे तो इसे करेंसी पेयर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आज एक यूएसडी की कीमत क्या है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 85 रुपए। ठीक है, एग्जांपल 85 रुपीस। तो $1 अगर हम बाय करते हैं, हमें कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? तो $1 की कीमत क्या हो गई? अब यहां पर किसकी वैल्यू रोज चेंज होती है? इसकी। ये तो स्टेबल रहता है। अब इन दोनों को करेंसी पेयर बोलेंगे। तो यहां पर ना, जो करेंसी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसे बोलते हैं बेस करेंसी, और जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे बोलते हैं कोटेड करेंसी। तो कोटेड करेंसी की वैल्यू रोज चेंज होती है। ठीक है, अब ये जो करेंसी मार्केट है ना, इसका टाइम क्या होता है? सुबह 9 बजे से लेकर ये शाम को 5 बजे तक ओपन रहती है। इस पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये मार्केट चलती है। इसके लिए जो एक्सचेंजेस हैं वो एनएससी एंड एमसीएक्स एक्सचेंजेस हैं, जहां पर ये ट्रेड की जाती है। और इसकी जो एक्सपायरी है वो वीकली और मंथली होती है। और यहां भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिटेल है जो करेंसी मार्केट के लिए है। अभी आजकल बैन है, आरबीआई ने बैन कर रखा है। अभी रीजन तो उसी को पता होगा, काफी टाइम हो गया, 6, 7, 8 महीने हो गए, बल्कि साल भर ही हो गया इलेक्शन के बाद से। हाँ, कभी ना कभी तो चालू होगी। अब यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जो काम करते हैं, यानी पार्टिसिपेंट्स कौन है? तो देखो, यहाँ पे ना मेजरली ना जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं ना, वो लोग काम करते हैं। ठीक है, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स काम करते हैं। यहाँ पे वो कंपनियां भी काम करती है जिन्हें हेजिंग करना होता है, करेंसी बिजनेस होता है, जैसे आईटी एंड फार्मा। तो आईटी और फार्मा कंपनीज यहाँ पर हेजिंग करने के लिए काम करती हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स लोग भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं जो काम करते हैं। तो ये 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मेजरली यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, और ये काम बैंक्स के थ्रू होता है, तो आप बैंक्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो बैंक्स होते हैं या मनी चेंजर होते हैं ना, वो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि करेंसी की ना वैल्यू डिसाइड कैसे होती है। आज मैं बोलता हूं आपको एक यूएसडी 85 रुपीस का है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों आज $1 जो है 85 रुपीस का, ये वैल्यू तय कैसे हो रही है? अगर तुम किसी भी करेंसी में काम करना चाहते हो तो उसको एनालाइज तो करोगे, तभी तो काम कर पाओगे। अगर मैं बोलता हूं कि आज 85 से रुपए की कीमत हो जाए, मतलब डॉलर की कीमत हो जाए 80 रुपीस एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमारा रुपया मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? मजबूत हो रहा है। और इसी तरह से अगर 85 से 90 चला जाए तो कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। कमजोर हो रहा है तो कौन सी सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है? मजबूत होना, यानी ये वाली सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिचुएशन या ये सिचुएशन कब बनती है? रुपए में उतार चढ़ाव किन वजह से आता है, वो वजह मैं आपको समझाता हूं। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन सबको ये पता होगा कि किसी भी चीज की कीमत का निर्धारण डिमांड और सप्लाई फोर्सेस द्वारा किया जाता है, सबको पता है। अब ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस क्या होती हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पर जब दोनों इक्वल हो जाती हैं तो वही प्राइस मार्केट में डिटरमिन हो जाता है, तय हो जाता है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। अब यहां पर आपको ये समझना है कि डॉलर के केस में अगर मैं बात करूं तो दो ही चीज होंगी, या तो डॉलर का इनफ्लो ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में बहुत सारा डॉलर आ रहा है, इनफ्लो का मतलब यही होता है, या फिर डॉलर का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है हमारी कंट्री में, और आउटफ्लो का मतलब है डॉलर बाहर जा रहा है। ये दो ही सिचुएशन बनेगी, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि देखो जो FIIs हैं, FDI है या FPI है, ये तीनों हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं स्टॉक मार्केट में या डायरेक्ट ओनरशिप लेकर। अब मुझे एक बात बताओ, ये बाहर से क्या लेके आते हैं? डॉलर। हमारी कंट्री में क्या डॉलर चलता है? अगर तुम एक प्रोविजनल स्टोर पर जाओ $100 लेकर और उसको बोलो कि भाई मुझे सामान दे दे, तो क्या वो आपको सामान देगा? नहीं देगा ना। वो क्या बोलेगा? भैया कन्वर्ट कराओ, रुपया लेके आओ, फिर सामान दूंगा। तो ठीक इसी तरह से ये लोग जब इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो इनके पास जो डॉलर होते हैं वो इन्हें कन्वर्ट कराना पड़ता है इंडियन रुपीज में, जिससे हमारे देश में जो इनफ्लो ऑफ डॉलर है ये इंक्रीज हो जाता है। और जब डॉलर ज्यादा आएगा तो रुपए की डिमांड बढ़ेगी ना, क्योंकि कन्वर्ट कराने के लिए आपको डॉलर देने हैं, रुपए खरीदने हैं। तो इसी तरह से जब ये ज्यादा हमारी कंट्री में आते हैं तो हमारा जो रुपया है वो स्ट्रांग हो जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये जब ज्यादा होता है तो हमारी कंट्री में जो हमारा INR है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए पॉजिटिव है। अब इसी तरह से दूसरा एक मेजर एग्जांपल समझो। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इंपोर्ट करते हैं। देखो बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री में नहीं होती हैं, जैसे तेल नहीं होता है। तेल होता है हमारी कंट्री में, ज्यादा नहीं होता ना, तो हम अपनी जरूरत का लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब ऑयल जब इंपोर्ट करेंगे तो देखो वैसे तो 3-4 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट कर रही हैं आजकल, पर मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज अभी भी डॉलर में पेमेंट रिसीव करती हैं। तो अगर मुझे बहुत सारा तेल इंपोर्ट करना है तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? डॉलर पे करना पड़ेगा, यानी कि आउटफ्लो हो जाएगा डॉलर का इस केस में। अब यहां पर दो चीजें हैं, पहले तो डॉलर से मैं ऑयल खरीद रहा हूं। अब इसमें भी दो पोर्शन आ जाते हैं कि जो मैं तेल खरीद रहा हूं वो सस्ता खरीद रहा हूं या महंगा खरीद रहा हूं। अगर मैं तेल महंगा खरीद रहा हूं तो मुझे ज्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा, और अगर मैं सस्ता तेल खरीद रहा हूं तो डॉलर मुझे कम पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं क्रूड इंपोर्ट कर रहा हूं तो क्रूड में भी दो सिचुएशन बनेगी। एक तो एक्सपेंसिव क्रूड है तो इनफ्लो रफ्तार से होगा, और चीप क्रूड है तो रफ्तार से नहीं होगा पर होगा। तो ये वाली सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है, ये वाली सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? अब ऐसे कारण होते हैं जिनसे रुपया कमजोर या मजबूत होता है। करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हो तो नहीं, करेंसी को आप क्या कर रहे हो? आप तो ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड का मतलब क्या है? प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हो आप। आपने 10 पैसे ले लिए, 20 पैसे ले लिए, आप तो उतने के लिए ट्रेड कर रहे हो ना, 10, 20, 50 हजार रुपए कमाने के लिए। पेयर में ही तो होगा ट्रेड। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ये तो ऑब्वियस है कि ट्रेड पेयर में ही होगा। आप सवाल क्या है पूछो। एग्जाम्पल लेते हैं, शेयर बढ़ रहा है, इसमें क्या एनएससी है, ये एक्सचेंज है। अब इस पे ट्रेडिंग हो रही है मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, और ट्रेड क्या हो रहा है, यूएसडी आईएनआर, इसमें ट्रेड कर रहे हो आप। इसकी कीमत तो एक ही डॉलर रहेगी ना। चेंज क्या हो रहा है, अब सोचो मुझे ट्रेड करना है, तो मैं सबसे पहले ये एनालाइज करूंगा कि डॉलर मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है। सबसे पहले तो यही मेरी रिसर्च रहेगी, बिना इसके तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि रुपया कमजोर हो रहा है। अब कमजोर हो रहा है तो कितना हो रहा है, मेरा टारगेट भी होगा, कुछ टेक्निकल चार्ट देखूंगा मैं और बहुत सारी चीजें देखूंगा। अब मान लो यहां से $1 अगले आधे घंटे में या 1 घंटे में जाने वाला है 85 रुपीज 20 पैसा, तो कितना रुपए इंक्रीज होगा वो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस केस में ये जो डॉलर है ये मजबूत हो रहा है या ये कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉलर को बाय कर लूंगा। और जब डॉलर की कीमत ये होगी तो मैं यहां पर जाकर सेल कर दूंगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। अब लॉट साइज है इसका 1000 का, ठीक है, 1000 का लॉट साइज है सबका स्टैंडर्ड। तो मुझे कितने रुपए मिल गए, 20 रुपए मिले, शायद 20 रुपए मिले ना, तो मेरे को यहां पे 20 रुपए मिल गए। ठीक है, इस तरह से सिंपल है ना। बिल्कुल, देखो इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं ना वो सबके लिए स्टैंडर्ड होते हैं, वो तुम्हारे लिए मेरे लिए सबके लिए स्टैंडर्ड होंगे। पर दो देशों की जो कूटनीति होती है, राजनीति होती है, उसमें दो देश आपस में अगर एक दूसरे को काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डील कर सकते हैं कि हम अपनी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, पर ज्यादातर केसेस में डॉलर में ही पेमेंट रिसीव की जाती है, इसीलिए डॉलर को स्टैंडर्ड करेंसी बोला जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। आपका करेंसी मार्केट था जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। अब करेंसी के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्टर के अलावा, जैसे ट्रैवलिंग, टूरिज्म, रेमिटेंस, जो बाहर से पैसा भेजते हैं एनआरआई, ये भी हमारे रुपए को मजबूती देता है। ठीक है, इन्फ्लेशन कमजोर कर देता है। ठीक है, जीडीपी नंबर इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जीडीपी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी दूसरी कंट्रीज की। तो इन फैक्टर से आप क्या कर सकते हो, इसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अब करेंसी मार्केट में किसी का कोई सवाल है आप पूछिए।